नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मीरा टैगोर। मेरा कि मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इन दिनों ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, आप सभी जानते हैं। और ऑनलाइन क्लासेस को लेकर के अलग अलग तरह की चिंताएं व्यक्त की गई हैं। पेरेंट्स के अलग प्रॉब्लम्स हैं, बच्चों के अलग प्रॉब्लम्स हैं, टीचर के अलग प्रॉब्लम्स हैं। और हर प्रॉब्लम कहीं ना कहीं हमने देखा है कि एजुकेशन से रिलेटेड ही है। लाइक बच्चा कैसे इतना कोर्स ऑनलाइन पूरा करेगा, कैसे पढ़ेगा, या टीचर किस तरह से ऑनलाइन क्लासेस देंगी एंड ऑल दैट। और पेरेंट्स, क्योंकि कई पेरेंट्स वर्किंग हैं, तो उनको लग रहा है कि किस तरह से हम लोग अपना ऑफिस, अपना काम मैनेज करेंगे और साथ में बच्चों के साथ भी क्लासेस में कैसे बैठेंगे। खासकर जो प्री नर्सरी, नर्सरी या KG 1-2 के बच्चे हैं, जो बिल्कुल अकेले अभी तक कुछ नहीं कर सकते। खासकर उन बच्चों की बात करते हैं। लेकिन क्या हमारा ध्यान इस तरफ जा रहा है कि बच्चों को जो अभी लॉकडाउन के पहले तक हम लोग कोशिश करते थे कि यही छोटे छोटे बच्चे फ़ोन से, लैपटॉप से दूर रहें, जितना संभव हो ऑनलाइन ना अपना टाइम स्पेंड करें, जितना हमारे लिए पॉसिबल होता है एज अ पेरेंट्स के लिए पॉसिबल होता था कि नहीं, बच्चों को फ़ोन नहीं देना है क्योंकि इससे इनकी आंखें खराब होती हैं। शायद नहीं जा रहा। हैरानी की बात है। और मतलब हम ये चीज़ नहीं जान पा रहे, ना ध्यान दे पा रहे हैं कि आखिर ऐसा क्यों है। और सबसे बड़ी बात यह है कि यही छोटे छोटे बच्चे जो 5 साल के, 6 साल के हैं, ये क्लासेस के अलावा क्या इनकी लाइफ स्टाइल वैसी रह गई है जैसे कि पहले होती थी। पहले छोटे बच्चे स्कूल जाते थे, घर आते थे, सोते थे, फिर उनका खेलना कूदना होता था, एक शेड्यूल होता था। कहीं ना कहीं आज की तारीख में ये शेड्यूल भी इग्नोर हो गया है। इससे बच्चों की हेल्थ तो इफेक्ट हो ही रही है, इससे उनका मेंटल हेल्थ भी इफेक्ट हो रहा है। देखिए, हम अगर हम स्टेप बाय स्टेप इस चीज़ को समझने की कोशिश करें कि बच्चों की क्लासेस, कई बच्चों की क्लासेस हैं जो बड़े हैं, उनकी 6 बजे से लेकर के शाम को शुरू होती है, 8 बजे तक चलती है। कुछ बच्चों की क्लास अर्ली मॉर्निंग से चलती है, कुछ बच्चों की क्लास 12 बजे से लेकर 1 या 1:30 बजे तक चलती है। इन सेशंस में क्या होता है, 40 मिनट के एक सेशंस होते हैं। और इस सेशन में कई बच्चों के साथ तो ये भी देखने में आया है कि 40 मिनट में टीचर जो है 2-2 या 3-3 सब्जेक्ट्स कंप्लीट कर रही है। सो डू यू रियली थिंक कि 5 या 6 साल के बच्चे 40 मिनट के अंदर इतना कुछ सीख सकते हैं? हमने देखा है कि जो स्कूल जाते थे रेगुलर, उनके लिए भी ये मुश्किल होता था कि 40 मिनट में अपने स्टडी को पूरी तरह से कैच कर सकें। और जहाँ तक उनके लाइफस्टाइल और उनके शेड्यूल की बात है, वो भी पूरी तरह से इग्नोर हो गई है। क्योंकि आजकल देखने में ये आ रहा है कि पेरेंट्स उनकी क्लासेस लेने से पहले उनको नहलाना धुलाना, ब्रेकफास्ट, फिर उनकी क्लास, उसके बाद उनका होमवर्क, फिर उनका लंच, और उसके बाद उनको अलग से बैठाना ताकि वो पढ़ाई में पीछे न रह जाए। यानी कि छोटे छोटे बच्चों पर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर है, न सिर्फ पढ़ाई का, बल्कि हमारी उम्र के लोगों के साथ बराबर की टक्कर देने का। न सिर्फ इस चीज़ का कि उन्हें अपने आप को अव्वल साबित करना है अपने क्लास में, बल्कि इस चीज़ का भी कि जो लाइफस्टाइल उन्हें हम दे रहे हैं ज़बरदस्ती, वो उसे भी मैनेज करें। क्या सीरियसली ये इतना आसान है एक 6 साल के बच्चे के लिए या 5 साल के बच्चे के लिए? मेरे ख्याल से ये काफ़ी मुश्किल है। और ये खासकर माएँ इस समस्या को बेहतर तरीके से समझ भी पा रही हैं, लेकिन मुश्किल ये आ रही है कि वो ये नहीं जान पा रही कि वो क्या करें। कई माएँ इसका आसान सा समाधान निकाल लेती हैं कि वो क्लासेस अटेंड कराने से मना कर देती है कि नहीं, मैं इस चीज़ को नहीं मैनेज कर पा रही और मैं अपने बच्चे को इतना टाइम नहीं दे पा रही, तो मैं क्लासेस अटेंड नहीं कराऊंगी। ठीक है, ये एक समाधान हो सकता है, क्योंकि आप लगातार ऑनलाइन क्लास, हफ्ते में 5 दिन बच्चों की क्लासेस चलती है, कुछ बच्चों की 6 दिन चल रही है और सारी एक्टिविटीज़ में उसमें होती है, तो ये मुश्किल हो जाता है। हम इसका समाधान इस तरह से देख सकते हैं कि बच्चा क्या कंफर्टेबल है क्लासेस अटेंड करने के लिए। अगर नहीं हो रहा है तो आप इस संबंध में स्कूल प्रशासन से बात कर सकते हैं, उनके टीचर से बात कर सकते हैं कि देखिए, हमारा बच्चा कंटिन्यू इतनी क्लासेस अटेंड नहीं कर सकता है, आप हमें होमवर्क्स भेज दें और जितना संभव होगा हम उसे घर में कराने की कोशिश करेंगे। देखिए, पढ़ाई से कॉम्प्रोमाइज़ करना कभी भी समाधान नहीं होता। आप क्लासेस नहीं ले रहे, कोई बात नहीं, आप लेकिन घर में उसकी एजुकेट करें, उसे कोर्स की पढ़ाई कराएं। हम ध्यान रखें, हम खासकर छोटे बच्चों की बात कर रहे हैं जो 5 या 6 साल के हैं, जिनके लिए ऑनलाइन क्लासेस सच में एक टास्क है। इसके अलावा क्लासेस में वो कितनी बातें समझते हैं, कितनी नहीं समझते हैं, ये भी एक मुश्किल वाली बातें हैं जो पेरेंट्स भी नहीं जान पा रहे और शायद टीचर के लिए भी एक चुनौती है। और वो अक्सर ये भी सुनने में आता है कि टीचर जो काम क्लास में पेंडिंग रह जाता है तो टीचर कह देते हैं कि आप इस काम को बाद में करें, यानी क्लास आवर्स के बाद। इसका मतलब ये होता है कि बच्चे के पास न सिर्फ क्लास की
होमवर्क क्लास का जो काम होता है वो होमवर्क हो जाता है और होमवर्क का काम भी होमवर्क में ऐड ऑन हो जाता है। तो इस तरह बच्चे के पास काफ़ी काम हो जाता है। तो एज अ मदर आप कर सकते हैं कि उनकी क्लासेस कभी कभी स्किप करा दें, वो भी स्कूल के टीचर से पूछने के बाद बच्चे से जानने की कोशिश करें कि उसके लिए क्या ये कंफर्टेबल है। उसके शेड्यूल उसके पूरे दिनचर्या में कभी ना कभी उसको खेलने के लिए ज़रूर भेजें। इस चीज़ का ध्यान रखें कि आप जितना उसको इग्नोर करेंगे या उसको सिर्फ पढ़ाई में ध्यान लगाएंगे तो फिजिकल एक्टिविटीज़ उसकी कम हो जाएंगी। तो आपको उसकी फिजिकल एक्टिविटीज़, उसका टीवी टाइम, उसके जो पर्सनल टाइम्स होते हैं उस चीज़ को आपको मैनेज करना है। हाँ, इसके साथ आपको ये भी देखना है कि उसकी पढ़ाई भी होती रहे। दोस्तों, हमारी तरफ से यही सोल्यूशन है। अगर आपको लगता है कि इसके और भी सोल्यूशन हो सकते हैं तो आप हमें ज़रूर भेजें ताकि आपके समाधान हम दूसरे पेरेंट्स तक पहुंचा सकें। और कुछ आपके अगर कोई सजेशन हो फॉर द टीचर्स, फॉर द स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन या प्रिंसिपल्स के लिए तो हमें ज़रूर बताएं। हम आपके इस सजेशन को ज़रूर वेलकम करेंगे और आपके सजेशन को हम एज अ वीडियो ज़रूर मेंशन करेंगे, अपना नाम भी दे सकते हैं। थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही। हमारे